रुक्मी बिगड़ जाता है, कहता पिताजी तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो गई है। अरे वो भगोड़ा, वो लुटेरा, उससे शादी करेंगे, उससे शादी नहीं करेंगे हम, उससे नहीं करना, बिगड़ जाता है। भीष्मक महाराज कहते हैं ठीक है भैया, जैसी तुम लोगों की इच्छा। अरे देखो पिताजी, अब आप बुढ़े हो गए हो और हम लोग युवा हैं, अब हम लोग अपने हिसाब से घर ढूंढेंगे। ठीक है भैया, तो तुम घर ढूंढ लो। दूसरे ही दिन जाता है और कहता लो पिताजी, मैं आज गया घर ढूंढ दिया, परसों सीधी बारात आएगी। तुम्हारे जैसा थोड़ा, फिर कभी घर देखोगे, फिर इसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा, धीरे धीरे फिर शादी होगी। मैंने चट मंगनी पड़ गया, तुरंत गया, तय कर दिया, मैंने सूचना भेज दी है और सिंधु नरेश धर्मघोष पुत्र शिशुपाल को सूचना कर दी है और मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, वो आएगा और उसके साथ शादी होगी। अब तो महाराज शिशुपाल की बात जैसे ही सुनती हैं, पता चलता है रुक्मिणी मैया को कि शिशुपाल के साथ शादी होनी है। कहती हे भगवान, ये तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने दिन रात जिनका जाप किया, जिनका गुणानुवाद सुनती आई, और मैं जिन्हें निरंतर एक पल के लिए भी अपने हृदय से ओझल नहीं करती, और शिशुपाल से मेरा संबंध होगा। जाके भाभी से कहते हैं भाभी, भाभी कहती अरे इसमें चिंता करने की बात क्या, तो क्या करें, अरे पत्र लिखो। और तुरंत पत्र, सप्त श्लोकी 7 श्लोकों में पत्र लिखती हैं, जिस प्रकार 7 भावर होती हैं। और पत्र लिख करके रुक्मिणी ब्राह्मण को सौंप देती हैं अपने यहाँ के, और कहती हैं जाकर के महाराज इसको ले जाओ और द्वारकाधीश को सौंप देना, कृष्ण भगवान को। ब्राह्मण डंडा घुमाते हुए जाते हैं और पहुंचते हैं जैसे ही कि दरबार लगा हुआ है, और ब्राह्मण को देख करके प्रभु तुरंत आतिथ्य स्वागत करते हैं। उनका स्वागत करके उन्हें लाके चरण धुलाते हैं, सम्मानित करते हैं और भोजन इत्यादि कराते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों से जब भी वार्ता करनी हो, ब्राह्मण से कार्य कराना है, तो पहले अच्छे तरीके से उनको बैठाल करके सम्मान करके और भोजन खिला पिला के फिर पूछो तो काम तुरंत बनता है, प्रसन्न हो जाते हैं। किसी को भी सम्मानित के साथ बैठाल के बात हो, तृप्त करके, फिर कहते हैं महाराज अब बताइए क्या आदेश है। ब्राह्मण देव कहते हैं महाराज आपका एक गुप्त पत्र आया है। अरे ब्राह्मणों से मेरा कुछ भी छुपा नहीं है, आप सुनाइए। नहीं महाराज, ये आपका व्यक्तिगत पत्र है। प्रभु कहते हैं कि आप मेरा व्यक्तिगत पत्र भी हो तो भी ब्राह्मणों से छुपा नहीं, आप पत्र। तो पत्र पढ़ करके ब्राह्मण देव बताते हैं। जैसे ही पत्र को सुनते हैं और ब्राह्मण देव कहते हैं प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। तो कृष्ण कन्हैया हमारे कहते हैं अब इसमें आज्ञा की गुंजाइश कहाँ है, अरे उधर बारात आ रही है, अब तो सीधे चलना है। और तुरंत कहते हैं जाकर के आदेश करते हैं अपने कि जाकर के रथ तैयार करो, और बैठ करके रथ पे प्रस्थान करने लगते हैं। पीछे से आवाज आती है, बलराम जी कहते हैं ओ कन्हैया किधर चला, और वो सुनते ही नहीं है, बलदाऊ भैया की बात तो सुनते ही नहीं है और बढ़ जाते हैं। पीछे से बलदाऊ भैया चलते हैं, आगे आगे इनका रथ जाता है। और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं कि पहले पंडित जी को गांव के बाहर छोड़ते हैं और कहते हैं पंडित जी जाकर के कह देना रुक्मिणी से कि आप मंदिर में पूजन करने आओ। और वहीं पर रुक्मिणी जी ने पूरी व्यवस्था लिखी है, पूजन करने आएंगे, वहीं पर प्रभु आप आ जाना और वहाँ से आपका पानी ग्रहण करेंगे। तो कन्हैया रुक्मिणी जी आ जाती हैं पूजा करने, गौरी पूजन को जाती हैं। और गौरी पूजन को जैसे ही पहुँचती हैं कि वहीं पर कन्हैया, और इतने में कन्हैया का जो रथ दिखता है तो एक दूत जाकर के गुप्तचर सूचना देता है शिशुपाल को। शिशुपाल से कहता है कि महाराज यहाँ पर वो भी आया है, वो कन्हैया आया है, और मुझको पता है कि ना उसको इधर से बुलाया है, ना तो लड़की वालों ने बुलाया है, ना लड़के। हमारी बारात में तो आया नहीं, हमसे तो वैसे ही, और लड़की वालों भी नहीं बुलाया। तो जब ना हमने बुलाया ना उन्होंने बुलाया, और कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी बिना काम के नहीं आता, तो कुछ गड़बड़ है।
सभी शिशुपाल के सैनिक कहते अरे चिंता की बात ना करो महाराज, हम लोग हैं, दो दो हाथ करेंगे। तो रुक्मणी जैसे पूजा करने को जाती हैं, चारों ओर घेर के सैनिक खड़े हो जाते हैं, चारों ओर से सेना लग जाती है शिशुपाल की, और रुक्मणी जी पूजन करती हैं, गौरी पूजन को चली हैं। तो आइए गौरी पूजन रुक्मणी जी कर रहे हैं।